हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राम प्रसाद सिंह जोया। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हमारे द्वारा आपको एसएससी बैंक, रीट, पटवारी, एलडीसी, आरआरबी, जेईएन, एनटीपीसी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, पुलिस, हाईकोर्ट सभी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। आप हमसे विभिन्न माध्यमों से जुड़ सकते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप के जरिए। आप अपनी राय दे सकते हैं, अपने सुझावों को हमसे शेयर कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में कला एवं संस्कृति के बारे में। तो राजस्थान में कला एवं संस्कृति में राजस्थान के लोक देवता। तो राजस्थान के लोक देवताओं में कंपटीशन एग्जाम पर कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो विभिन्न कंपटीशन एग्जामों में राजस्थान के लोक देवता पर किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, राजस्थान के लोक देवताओं में जो 5 पीर है उनको किस प्रकार याद रखा जाता है, उसको आज हम शॉर्ट ट्रिक और उसका विश्लेषण करेंगे। तो राजस्थान के लोक देवता जो कला एवं संस्कृति की शोभा को दर्शाते हैं और इन्हें देवताओं का रूप माना जाता है। इनके द्वारा किए गए कार्यों को राजस्थान में युगों युगों तक याद रखा जाता है और यह देश विदेश में अपनी पहचान रखते हैं। तो राजस्थान के लोक देवताओं पर आज का ये वीडियो है। आशा करता हूँ ये आपको अच्छा लगेगा। यदि आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो राजस्थान के लोक देवताओं में कला एवं संस्कृति में राजस्थान के 5 पीर जो गोगाजी, पापूजी, मेहराजी, हड़पूजी और रामदेव जी है, जिन्हें लोक देवता यानी देवताओं का स्वरूप माना गया है और इनकी पूजा की जाती है। तो राजस्थान के लोक देवताओं पर किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिलते हैं, उनका आज संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। तो राजस्थान के लोक देवताओं में पढ़ते हैं कि प्राचीन समय में कुछ ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया, उनमें ऐसा प्रतीक होता था कि उनमें देवताओं का अंश है या किसी देवताओं के अवतार है। उन्हें कालांतर में विभिन्न संप्रदाय या समुदाय द्वारा पूजनीय माना जाता है और वे संप्रदाय आज भी उन महापुरुषों की पूजा करते हैं। उन्हें लोक देवता कहा जाता है। तो लोक देवता क्या होता है उसके बारे में आपने जाना कि इन्हें देवताओं का ही अंश माना जाता है, या यूँ कहें कि देवताओं का ही स्वरूप है जो धरती पर इन्होंने जन्म लिया और इनके द्वारा कार्य किए गए। तो राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं की सूची कुछ इस प्रकार है कि जिसमें आपके राजस्थान के 5 पीर कहे जाते हैं। राजस्थान के लोक देवताओं के 5 पीर कहे जाते हैं, जैसे गोगा जी है, रामदेव जी है, पापू जी है, हड़पू जी है और मेहरा जी है। ये राजस्थान के 5 पीर है जिन्हें राजस्थान के लोक देवताओं का स्वरूप माना जाता है। परीक्षा में राजस्थान के 5 पीरों के नाम या इनका वर्णन या इनका जो निर्धारित स्थान है, जन्म स्थल या इनके कार्यों को याद रखा जाता है और इन पर डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले रामदेव जी महाराज की या रामदेव जी लोक देवता की। तो रामदेव जी का जो जन्म है वह उंडुका बाड़मेर के अंदर हुआ था। तो रामदेव जी का जो जन्म स्थली है आपके वह उंडुकासमेर बाड़मेर में हुआ। रामदेव जी जो है वह तंवर वंशीय राजपूत थे। तो रामदेव जी आपके तंवर वंशीय राजपूत हो गए। इनकी ध्वजा यानी इनकी जो छतरी है वो नेजा कहलाती है। नेजा सफ़ेद या 5 रंगों का होता है। बाबा रामदेव जी का एकमात्र लोक देवता थे जो कवि भी थे। ये लोक देवता के साथ साथ कवि भी थे। रामदेव जी की जो रचना है वह 24 वाणियों की कहलाती है। इन्हें कामड़ पंथ की स्थापना की थी। रामदेव जी का जो प्रतीक है उसको पगले कहलाते हैं आपके, यानी कि रामदेव जी के जो प्रतीक चिन्ह हैं उनको पगले कहलाते हैं और इनके पगलों की जो पूजा की जाती है, इनके लोक गाथा गीत को ब्यावले कहलाते हैं। इनके मेघवाल भक्त रिखिया कहलाते हैं। बालनाथ जी इनके गुरु थे।
तो रामदेव जी से जुड़े कुछ पहलू आपके क्लियर होते हैं कि रामदेव जी का जो जन्म स्थल है वो बाड़मेर जिले के अंदर है। तो राजस्थान के बाड़मेर जिले में उड़िया कश्मीर में रामदेव जी का जन्म स्थल है। यह आपके राजपूत समाज के थे जो तंवर वंशी राजपूत कहलाते हैं। इनकी जो छतरी है ध्वजा उसको नेजा कहते हैं। नेजा 5 रंगों की सफ़ेद या सफ़ेद छतरी होती है। बाबा रामदेव एकमात्र ऐसे लोक कवि थे जो देवताओं के साथ कवि भी थे। इनकी द्वारा जो रचना की गई उसको 24 वाणियाँ कहलाती है। आपके कामड़ पंथ की इन्होंने स्थापना की। इनके प्रतीक चिन्ह के रूप में पगले कहलाते हैं और इनके पगलियों की पूजा की जाती है। इनके लोक गाथा गीतों को ब्यावले कहते हैं और मेघवाल भक्त जो होते हैं इन्हें रिखिया कहलाते हैं। रामदेव जी के जो गुरु थे वो बालनाथ जी थे आपके। तो आपके रामदेव जी का जो प्रमुख स्थल हो गया आपका वो रामदेवरा रुणीचा के अंदर, यानी कि बाबा रामदेव के जो स्थल बने हुए हैं आपके वह रामदेवरा रुणीचा पोखरण तहसील जैसलमेर के अंदर बना हुआ है। तो रामदेव जी का प्रमुख स्थल कहाँ बना हुआ है आपके, तो रामदेवरा रुणीचा पोखरण तहसील जैसलमेर के अंदर बना हुआ है। डायरेक्ट परीक्षा में पूछा जाता है कि रामदेव जी का प्रमुख स्थल कहाँ है, तो रामदेवरा रुणीचा पोखरण तहसील जैसलमेर। बाबा रामदेव जी का जो जन्म है वह बाजपत शुल्क दोज के दिन आपके हुआ था, जिसे बाबेरी बीज भी कहा जाता है। तो बाबा रामदेव जी का जो जन्म स्थल अगर उसकी तिथि की अगर बात करें तो बाजपत शुल्क दोज के दिन इनका जन्म हुआ था। रामदेव जी का जो मेला है आपके वह बाजपत शुल्क दोज से बाजपत शुल्क एकादशी तक बढ़ता है। तो बाबा रामदेव जी का जो मेला है अगर उसकी मेले की अगर बात करें तो ये बाजपत शुल्क दोज से लेकर बाजपत शुल्क एकादशी तक बढ़ता है। मेले का जो प्रमुख आकर्षण होता है उसमें 13 ताली गीत या 13 ताली नृत्य जो होता है आपके वह किया जाता है। मांगी बाई जो है आपके जो उदयपुर की रहने वाली है उसमें 13 ताली नृत्य का प्रसिद्ध नृत्यांगना है। यानी मांगी बाई का जब नाम आता है तो 13 ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यगाना कौन है, तो उदयपुर की मांगी बाई का नाम आता है। इनके द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। 13 ताली नृत्य कामड़ संप्रदाय की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। यानी कि जो कामड़ संप्रदाय द्वारा जो नृत्य किया जाता है वह 13 ताली नृत्य होता है। रामदेव जी के जो मेले का आयोजन किया जाता है उसके प्रमुख आकर्षण केंद्र के रूप में 13 ताली नृत्य बहुत किया जाता है या वह इसका आकर्षण केंद्र रहता है। रामदेव जी श्री कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। कभी कभी कंपटीशन एग्जामों में यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जब लोग देवताओं के ये अवतार माने जाते हैं तो रामदेव जो बाबा रामदेव है आपके वो कृष्ण किसके अवतार माने जाते हैं, तो ये श्री कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। इनका जो प्रमुख स्थल है वह रुणीचा रामदेवरा में है। छोटा रामदेवरा गुजरात के अंदर है। सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ व बिराठिया अजमेर में रामदेवरा का मंदिर बना हुआ है। इनके यात्री जो रहते हैं उसको जातरू कहते हैं। तो रामदेवरा जी के जो यात्री जाते हैं आपने देखा होगा जो पैदल यात्रा पे जब रामदेवरा जी की याद वो निकलती है यानी बाजपत शुल्क दो जाती है आपके, उस समय जो श्रद्धालु है आपके बड़ी धूमधाम से की यात्रा करते हैं। तो उन यात्रा के जो करते हैं उनको यात्री को जातरू कहलाते हैं। तो रामदेव जी की जो हिंदू और मुसलमान दोनों ही समान रूप से लोकप्रिय है। यानी कि ये ऐसे लोक देवता थे जो हिंदू और मुसलमान दोनों ही समान रूप से इनकी लोकप्रिय थे। मुस्लिम इन्हें रमसा पीर के नाम से पुकारा जाते हैं। जो मुस्लिम समुदाय है उन्हें यह रामदेवरा को रमसा पीर के नाम से पुकारते थे। रामदेव जी की मेघवाल जाति की डोलीबाई को अपनी बहन बनाया था। तो रामदेवरा जो है आपके यानी कि रामदेवरा जो लोक देवता है आपके, इन्होंने मेघवाल जाति की जो डालीबाई है आपके उन्हें अपनी बहन बनाया था। इनकी फड़ वाचना मेघवाल जाति या कामड़ पंथ के लोग किया करते हैं। जो इनकी फड़ की जो वाचना का कार्य है इसलिए मेघवाल जाति और या कामड़ पंथ के लोग इसको करते हैं। तो इस प्रकार आप रामदेवरा, रुणीचा
पोखरण तहसील जैसलमेर इसका प्रमुख स्थल है। और बाबा रामदेव को इस प्रकार आप याद रख सकते हैं कि इनका जन्म स्थल, इनकी तिथि भादपद शुक्ल दोज, इनके मेलों का आयोजन भादपद शुक्ल दोज से भादपद शुक्ल एकादशी तक। मेले का प्रमुख आकर्षण में 13 ताली नृत्य जो कामड़ जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। मांगी बाई का नाम आया तो मांगी बाई आपके 13 ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है जो उदयपुर की रहने वाली थी। तो इनका जन्म स्थल आपके हो गया उड़िया कुसमेर बाड़मेर के अंदर। इनके द्वारा जो रचना की गई वह 24 वाणियां हैं। कामड़ पंथ की इन्होंने स्थापना की। प्रतीक चिन्ह इनके पगले हैं। इस प्रकार आप बाबा रामदेव को याद रख सकते हो। बात करते हैं गोगा जी। तो गोगा जी महाराज या गोगा जी लोक देवता, इनका जो जन्म स्थान है वह दर्दरेवा यानी कि जेवर ग्राम के अंदर राजगढ़ तहसील चूरू के अंदर पड़ता है। तो राजस्थान के चूरू जिले में राजगढ़ तहसील के अंदर ददरेवा या जेवर ग्राम के अंदर इनका जन्म स्थल है, वहाँ इनका जन्म हुआ। गोगा जी की समाधि जो है वह गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ जिले के अंदर पड़ती है जो नौहर तहसील के अंदर आती है। तो राजस्थान की हनुमानगढ़ जिले में नौहर तहसील में गोगा मेड़ी नामक स्थान पर इन्होंने समाधि ली थी। वहाँ इनकी समाधि स्थल बना हुआ है। लोग इन्हें सांपों का देवता कहते हैं। तो सांपों के देवता किसे कहा जाता है कि गोगा जी को कहा जाता है। जार पीर के नाम से भी इनको पुकारा जाता है। तो इनके अन्य नामों की अगर बात करें तो जार पीर हो गया, सांपों के देवता हो गए। इनका जो शीर्ष मेड़ी है आपके वह ददरेवा में है तथा जो गुर मेड़ी है वह गोगा मेड़ी में है आपके। नौहर में इनके प्रमुख स्थल बने हुए हैं। तो नौहर के अंदर आपके दो प्रमुख स्थल हो गया, एक तो शीश मेड़ी हो गया आपके जो दर्दरेवा में है और गुगर मेड़ी है आपके गोगा मेड़ी में आपके। गोगा मेड़ी का जो निर्माण है वह विरोध शाह तुगलक द्वारा कराया गया। तो ये आपके गोगा जी महाराज के जो प्रमुख मेड़ी बनी हुई है गोगा मेड़ी, उसका निर्माण किसने कराया था तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा कराया गया था। वर्तमान स्वरूप में इसका जो दोबारा इसका निर्माण कराया वो महाराजा गंगा सिंह द्वारा कराया गया। गोगा जी का विशाल मेला भादपद कृष्ण नवमी यानी गोगा नवमी को गोगा मेड़ी गांव में बढ़ता है। इस मेले के साथ साथ यानी जो गोगा मेड़ी का जो मेला बढ़ता है उसके साथ साथ राज्य स्तर पर पशु मेले का आयोजन भी किया जाता है। यह पशु मेला राज्य की सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला पशु मेला है। तो गोगा मेड़ी या गोगा जी लोक देवताओं का जो उसके साथ साथ इनका जो मेला लगता है वह काफ़ी लंबा चलता है। राज्य स्तरीय पशु मेला आयोजित होता है और यह आपके भादपद शुक्ल नवमी यानी कि गोगा नवमी से स्टार्ट होता है और गोगा मेड़ी गांव के अंदर यह मेला आयोजित किया जाता है। गोगा मेड़ी का जो आकार है वह मकबरे नुमा बना हुआ है। तो जो इनका जो आकार बना हुआ है गोगा मेड़ी का वह मकरे नुमा है। गोगा जी की जो ओल्डी है वो सांचौर जालौर के अंदर है। तो गोगा जी की ओल्डी कहाँ है आपके सांचौर जालौर के अंदर पड़ती है। इनके थान जो खेजड़ी वृक्ष के नीचे है यानी कि जो इनका स्थान है वह खेजड़ी वृक्ष के नीचे है। तो खेजड़ी से जुड़े वृक्ष से जुड़े टॉपिकों में ये पूछा जाता है कि गोगा जी की ओल्डी सांचौर के हैं और इनके जो थान स्थान कौन सा वृक्ष है आपके तो खेजड़ी वृक्ष आता है। गोरखनाथ जी इनके प्रमुख गुरु थे यानी कि गोगा जी महाराज के या गोगा जी लोक देवता के प्रमुख गुरु कौन थे या इनके गुरु कौन थे तो गोरखनाथ जी थे आपके। गोगा जी हिंदू और मुसलमान दोनों ही धर्म के समान रूप से लोकप्रिय है यानी कि दोनों ही संप्रदाय इनको समान रूप से आदर और सद्भावना से इनकी प्रेरणा करते थे। धूर मेड़ी में मुख्य द्वार पर बिल्लम शाह द्वारा अंकित है यानी कि आपके जो इसके धूर मेड़ी बनी हुई आपके उसका मुख्य द्वार पर बिस्लिम अल्लाह के रूप में अंकित किया गया है। इसके लोक गाथा गीत जो है वह डेरू नामक वाद्य यंत्र बजाया जाता है यानी जो गोगा जी आपके लोक देवता इनकी जो लोक गाथाएं हैं वह किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है तो वाद्य यंत्र से जुड़े
जब आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो गोगा जी महाराज के जो लोकगीतें हैं उसमें कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, तो डेरू नामक वाद्य यंत्र बजाया जाता है। किसान खेत में बुआई करने से पहले गोगा जी के नाम से राकड़ी हल या हाली दोनों बांधते हैं। तो किसानों द्वारा जब बुआई की जाती है तो गोगा जी का नाम लेकर राकड़ी हल और हाली दोनों को बांधकर इनकी पूजा की जाती है। इस प्रकार आप गोगा जी महाराज को याद रख सकते हो या गोगा जी लोक देवता को याद रख सकते हैं अपन। तो गोगा जी महाराज के जन्म स्थल और इनके प्रमुख निर्माण कार्य है। इसी प्रकार अगले जो पीर है आपके राजस्थान के लोक देवता के 5 पीरों में पापू जी का नाम भी आता है। तो पापू जी का आपके जन्म स्थल 1313 ईस्वी में जोधपुर जिले में फलोदीन के पास गोलमुट गांव में हुआ था। तो जो पापू जी लोक देवता है इनका जो जन्म स्थल हो गया जोधपुर जिले के फलोदी के पास गोलूमंड गांव। तो आपको याद रखना है कि जोधपुर के अंदर गोलूमंड गांव फलोदी में इनका जन्म स्थल है। देवल चारणी की गायों की सुरक्षा करते हुए वीर गति के रूप में प्राप्त हुए थे। यानी कि चारणों की जो गायें हैं आपके उनकी रक्षा करते हुए यह वीर गति को प्राप्त हो गए थे, इसलिए इन्हें गायों और ऊँटों के देवता के रूप में माना जाता है। तो गायों और ऊँटों के देवता के रूप में किस लोक देवता को माना जाता है, तो पापू जी लोक देवता का नाम आता है। इनके गायों के रक्षक कहलाते हैं ये आपके। पापू जी को प्लेग रक्षक देवता भी कहा जाता है। यह इसका एक अन्य नाम हो गया कि प्लेग रक्षक देवता के रूप में किस लोक देवता को जाना जाता है, तो पापू जी लोक देवता को जाना जाता है। पापू जी लोक देवता के जो लोकगीत है उसे पावड़े कहलाते हैं। यानी कि इनके द्वारा जो गीतों की रचना या गीत गाए जाते हैं वह पावड़े कहलाते हैं। और इनमें जो यंत्र यानी वाद्य यंत्र का जो प्रयोग होता है, तो पापू जी महाराज के जो लोकगीत है उनमें जो वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है वह माठवा यानी कि माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, या माठ वाद जो होता है यानी वाद्य यंत्र जो होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। पापू जी की फड़ राज्य स्तरीय लोकप्रिय फड़ है। इनके जो फड़ है वह राज्य की सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है। तो राजस्थान की सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ किसकी है, तो पापू जी लोक देवता का नाम आता है। पापू जी की जो जीवनी है वह पापू प्रकाश आशियान मोड़ द्वारा रचित है। यानी कि इनकी जो जीवनी की जो गाथा है वह किसने रचित की, तो पापू प्रकाश आशिया मोड़ द्वारा इन्होंने इनकी जीवनी का सारांश का वर्णन किया गया है। पापू जी महाराज की या पापू जी लोक देवता की जो घोड़ी का नाम क्या था, तो केसर कालमी। यह आपको याद रखना है कि पापू जी लोक देवता की घोड़ी का नाम आपके केसर कालमी है। पापू जी का जो मेला है वह चैत्र अमावस्या को कोलू ग्राम में बढ़ता है। तो लोक देवता पापू जी का मेला है वह कब बढ़ता है और कहाँ बढ़ता है, तो चैत्र अमावस्या को कोलू नामक ग्राम में बढ़ता है। पापू जी की फड़ के जो वाचन का जो समय है वह रावण हत्या नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यानी कि पापू जी की जो फड़ है उसकी रचना या वाचना का जो समय कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो रावण हत्या वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो पापू जी की फड़ का वाचन का रावण हत्या आपको याद रखना है वाद्य यंत्र। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वह हाथ में बाला लिए हुए अश्वारोही रूप होता है आपके। तो इनके प्रतीक चिन्ह के रूप में हाथ में बाला आ गया आपके, बाला लिए हुए। पशुओं के बीमार हो जाने पर ग्रामीण पापू जी के नाम की तांती यानी कि जो धागा होता है वो पशुओं को बांधकर मन्नत मांगते हैं। तो उसको क्या कहते हैं आपके, तांती कहते हैं। याद रखना है कि एक धागा होता है जो पापू जी के नाम का, उस पापू जी के नाम का जो धागा उसे तांती कहा जाता है, जिसे बीमार होने पर पशुओं को बांधा जाता है और मन्नत मांगी जाती है पापू जी लोक देवता से। इस प्रकार आप याद रख सकते हैं हरपू जी, यह भी राजस्थान के 5 पीरों में से एक है। तो हरपू जी का जो जन्म स्थल है वह बुंडेल नागौर के अंदर हुआ था। सांकला राजपूत परिवार से जुड़े हुए हैं ये। रामदेव जी के मौसेरे भाई है। तो रामदेव जी के मौसेरे भाई कौन है, तो यह 5 पीरों में नाम आता है हरपू जी। यह आपके सांखला राजपूत के आराध्य देव है। तो सांखला राजपूतों के आराध्य देव के रूप में हरपू जी का नाम लेता है। जन्म स्थल बुंडेल नागौर के अंदर है। इनके जो मंदिर है वह बेगटी गांव जोधपुर के अंदर है। तो हरपू जी महाराज या हरपू जी लोक देवता का जो मंदिर बना हुआ है
वह बेकटी ग्राम जोधपुर के अंदर है। मंडोर को मुक्त कराने के लिए हड़पूजी ने राव जोधा को कटार भेंट की थी। मंडोर को मुक्त कराने का अभियान सफल होने पर राव जी ने वेकटी ग्राम में हड़पूजी का अर्पण किया था। जो वेकटी ग्राम में पूरा हड़पूजी को अर्पण कर दिया था। हड़पूजी शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। यह इनकी विशेषता है कि शकुन शास्त्र के ज्ञाता कौन थे? जो हड़पूजी लोक देवता है। हड़पूजी का मंदिर में इनकी गाड़ियों की पूजा की जाती है। हड़पूजी के जो गुरु है वह बालीनाथ जी का है। यानी कि हड़पूजी के जो गुरु का नाम बताना है तो बालीनाथ जी है। तो हड़पूजी आपके हो गया। इनके जो लोग गुरु हो गए आपके बालीनाथ जी। ये आपके रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। बुंडेल नागौर के अंदर इनका जन्म स्थान है। ये सांखला राजपूत से जुड़े हुए हैं। इनका जो मंदिर है वह बेकटी ग्राम जोधपुर में है। जो बेकटी ग्राम है यानी कि जो राव जोधा को कटार व्यक्त की थी जब मंडोर में जब आक्रमण मुक्त कराने के लिए, तो उन्होंने बेकटी ग्राम हड़पूजी को अर्पण किया था। हड़पूजी के जो शकुन शास्त्र के ज्ञाता माने जाते हैं। इनके मंदिरों में इनकी गाड़ियों की पूजा की जाती है। इसी प्रकार अगले जो लोक देवता है आपके 5 पीरों में मेहरा जी का भी नाम आता है। जो मांगलिक इष्ट देवता थे। मुख्य मंदिर बापड़ी गांव जोधपुर में है आपके। इन्हें घोड़े का जो नाम था वह किरण कबाड़ा था आपके। तो मेहरा जी के घोड़े का नाम क्या था? तो किरण काबरा था आपके। इनका जो मेला है आपके वो मात पर कृष्ण अष्टमी को बढ़ता है। वीर तेजा जी आपके ये आपके जाट वंश में हुआ था। यानी वीर तेजा जी का जो जन्म स्थल है आपके, इनका जो जन्म है वो जाट वंश में हुआ था। और इनकी जो तिथि अगर बात करें तो माह शुल्क चतुर्दशी थे। विक्रम संवत 1133 ईस्वी को हुआ था। इनका जो जन्म वीर तेजा जी का जो लोक देवता है इनके जन्म स्थल खरनाल नागौर के अंदर है। इनकी माता का नाम राजकुंवर और पिता का नाम ताहड़ था। तेजा जी का जो विवाह है वह पन्नेर नरेश रामचंद्र की पुत्री पेमल से हुआ था। तो तेजा जी का जो विवाह है आपके पन्नेल नरेश रामचंद्र की पुत्री पेमल से हुआ था। यानी कि इनकी जो पत्नी का नाम हो गया पेमल। कार्य क्षेत्र हाड़ौती क्षेत्र रहा है आपके। हाड़ौती के अंचल में वीर तेजा जी का लोकप्रिय रहे हैं। तेजा जी अजमेर में क्षेत्र में अधिक लोकप्रिय थे। इन्हें जाटों का आराध्य देव कहा जाता है। तो तेजा जी को जाटों का आराध्य देव कहा जाता है। उपनामों की अगर बात करें तो कृषि कार्यों के उपकारता देवता, गायों की मुक्तिदाता, काला व बाला देवता के रूप में इनको उपनामों को पुकारा जाता है। अजमेर में इनकी दोरिया वीर के नाम से जानते हैं। तो अजमेर में आपके ये अधिक लोकप्रिय थे तेजाजी महाराज। तो अजमेर में इनको दोलिया वीर के नाम से पुकारा जाता है। इनकी जो पूजा करने वाले पुजारी है उसे गोडला कहा जाता है। तो इनके जो पुजारी है उसे गोडला कहलाते हैं। तेजाजी के जो घोड़े का नाम है आपके वह लिल्लण है आपके, या सिणगारी कहा जाता है। तो इनकी घोड़ी का नाम हो गया लिल्लण या सिणगारी। परबतसर नागौर के अंदर बातपत शुल्क दशमी को इनका मेला आयोजित किया जाता है। तो नागौर जिले के अंदर परबतसर नामक स्थान पर बातपत शुल्क दशमी को उसके मेले का आयोजन किया जाता है। बातपत शुल्क दशमी को विजयादशमी या तेजा दशमी के रूप में माना जाता है या पर्व मनाया जाता है। तो मेले त्यौहार और इनके पर्वों में जब नाम आता है तो वीर तेजाजी का जो पर्व है आपके तेजा दशमी आती है वह बातपत शुल्क दशमी को आती है। और तेजा दशमी के दिन इन मेलों का आयोजन किया जाता है। सेंदरिया में यहाँ पर तेजाजी के नाग देवता का डसा था। यानी कि जो तेजाजी जो महाराज है इसको सांपों द्वारा डसा गया था। तो वह स्थान आपके सेंदरिया है आपके। यहाँ पर तेजाजी को नाग देवता ने डसा था। सुरसरा किशनगढ़ अजमेर, यहाँ पर तेजाजी को वीर गति प्राप्त हुई थी। तो किशनगढ़ अजमेर सुरसरा नामक स्थान पर तेजाजी को वीर गति प्राप्त हुई थी। तेजाजी के मेले के साथ साथ राज्य स्तरीय वीर तेजाजी पशु मेला भी आयोजित किया जाता है। इस मेले में राज्य सरकार को सर्वाधिक आय प्राप्त होती है। यानी कि सभी लोक देवताओं में से यह लोक देवता का जो मेला आयोजित किया जाता है इसमें राज्य सरकार को सर्वाधिक आय प्राप्त होती है। तो कंपटीशन एग्जाम में जीके के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि राज्य सरकार द्वारा सर्वाधिक आय किस मेले से आयोजित की जाती है। तो आपके रामदेव जी का नाम आता है।
कि रामदेव जी के मेले से सर्वाधिक आय राजस्थान सरकार को प्राप्त होती है। लाछा गुजरी की गायों को मेर के मीणाओं से छुड़ाने के लिए संघर्ष किया और वीर गति को प्राप्त हुए। जो लोक देवता रामदेव जी है, ये गुजरों की गायों की मेड़ को मीणाओं से छुड़ाने के वक्त वीर गति को प्राप्त हुए थे। रामदेव जी का जो प्रतीक चिन्ह है वह हाथ में तलवार लिए अश्वारोही रूप होता है आपके। अन्य अगर प्रमुख स्थल की बात करें तो ब्यावर, सेंदरिया, भावंता और सुरसरा यह प्रमुख आपके तेजाजी के लोक देवता के स्थल माने जाते हैं। तो अन्य स्थलों में इनका नाम याद रखना है आपके ब्यावर, सेंदरिया, भावंता और सुरसरा। यह आपके राजस्थान में है जो वीर तेजाजी के प्रमुख स्थल है आपके। तो इस प्रकार आप तेजाजी महाराज को याद रख सकते हैं। बात करते हैं अगले लोक देवता की, देव नारायण जी। तो देव नारायण जी लोक देवता जो है आपके वह आशीन भिलवाड़ा में हुआ इनका जन्म स्थल। इनके पिताजी सवाई भोज एवं माता सेणु खटाणी थे आपके। तो इनके पिता का नाम सवाई भोज और माता का नाम सेणु खटाणी है। राजा जयसिंह ने मध्य प्रदेश के धार के शासक जो थे आपके उसकी पुत्री पिपलद्दे से इसका विवाह हुआ था। तो देव नारायण जी की पत्नी का नाम क्या था? तो पिपलद्दे था आपके। गुर्जर जाति के आराध्य देवताओं के रूप में देव नारायण जी पूजे जाते हैं। ये लोक देवता माने जाते हैं। तो गुर्जर जाति देव नारायण जी कौन सी जाति के आराध्य देव थे? तो गुर्जर जाति के आपके आराध्य देव थे। गुर्जर जाति का प्रमुख व्यवसाय उस समय पशुपालन था। तो यह पशुपालन से संबंधित आपके आते हैं। देव नारायण जी को भी विष्णु का अवतार माने जाते हैं। तो देव नारायण जी किसका अवतार माने जाते हैं? यह विष्णु का अवतार माने जाते हैं। देव नारायण जी का जो मेला है आपके बाजपत शुल्क सप्तमी को बढ़ता है। देव नारायण जी के घोड़े का नाम लीलागार था के। तो इनके घोड़े का नाम हो गया लीलागार। बात करते हैं देव नारायण जी के प्रमुख स्थलों की अगर बात करें तो सवाई भोज मंदिर जो आशीन भिलवाड़ा के अंदर स्थित है, देवदाम जोधपुर या टोंक के अंदर स्थित है, यह आपके प्रमुख स्थल है। जब आपके सुमेलित कीजिए वाले क्वेश्चन बनते हैं तो इनमें से कोई एक आपके उस ऑप्शन में दिया होता है प्रमुख स्थल जो आपको याद रखना होता है। तो इसके प्रमुख स्थलों पर आपको जोड़ करना है कि इसका जो जन्म स्थल है वो आशीन भिलवाड़ा में है। यह आपका प्रमुख स्थल हो गया। इसके अलावा आपके देवदाम जोधपुर या टोंक के अंदर देव नारायण जी का जन्म वो मंदिर बना हुआ है, प्रमुख स्थल बना हुआ है। उपकार की अगर बात करें तो ये एक चमत्कारी लोक पुरुष थे। इनका जो जन्म नाम था उदय सिंह भान था आपके। तो इनका जो जन्म का जो नाम था वो उदय सिंह थान था आपके। तो उदय सिंह थान देव नारायण जी का बचपन का नाम है। देव नारायण जो देवदाम जोधपुर या टोंक के अंदर इस स्थान पर सबसे पहले या सर्वप्रथम देव नारायण जी ने अपने शिष्यों को उपदेश दिया था, इसलिए इसका प्रमुख स्थल माना जाता है। इनकी जो फड़ है वह राज्य की सबसे लंबी फड़ मानी जाती है। तो राज्य की सबसे लंबी फड़ कौन से लोक देवता की है आपके? तो देव नारायण जी का नाम आता है। फड़ वाचन के समय कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इनकी फड़ भारत सरकार ने 5 रुपये का टिकट जारी कर चुके हैं। तो इनकी फड़ पर भारत सरकार द्वारा 5 रुपये का टिकट जारी कर चुके हैं। कंपटीशन एग्जामों में पूछा जाता है कि ऐसे कौन से लोक देवता है जिसमें भारत सरकार द्वारा टिकट जारी कर चुके हैं। तो आपके वो कौन सी फड़ है आपके? तो आपके आते हैं कि राजस्थान में देव नारायण जी की जो फड़ है उस पर भारत सरकार द्वारा टिकट जारी कर चुके हैं। देव नारायण जी के जो मंदिरों में हैं उनमें एक ईंट की पूजा की जाती है। तो इनके मंदिरों में एक ईंट की पूजा की जाती है। अगले जो लोक देवता है आपके देव बाबा जो आपके जन्म स्थल भरतपुर के अंदर नगरा जहाज के अंदर है। इनका जो मेले का आयोजन है वह भाद्रपद शुक्ल पंचमी को बढ़ता है। यह भी आपके गुर्जर जाति के आराध्य देव माने जाते हैं। इनके उपनामों की अगर बात करें तो गालों का पालनहार देव बाबा को कहा जाता है। इसके अलावा अगले जो लोक देवता है आपके वीर कल्ला जी है आपके, जिनका जो जन्म स्थल है वो मेहरता सिटी नागौर के अंदर हुआ। यह भी आपके शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। वीर कल्ला जी 4 भुजाओं वाले देवताओं के रूप में प्रसिद्ध है आपके। तो 4 भुजाओं वाले देवता कौन है? तो वीर कल्ला जी का नाम आता है। बात करते हैं इनके गुरु की, तो इनका जो गुरु थे वीर कल्ला जी के जो गुरु थे वो योगी भैरवनाथ थे आपके। 5867 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ के जो तीसरा शाखा हुआ था तो अकबर के युद्ध करते समय इनको वीरगति प्राप्त हुई थी।
मीराबाई इनकी बुआ थी। तो मीराबाई आपके जो चित्तौड़गढ़ जिले में मीराबाई जो गायकना थी, गीत गाने वाली, जो श्री कृष्ण के गीत गाता गाती थी, तो वह इनकी बुआ कहलाती थी। इन्हें योगाभ्यास और जड़ी बूटियों का ज्ञान था। तो ये आपके वीर कल्ला जी को योगाभ्यास और जड़ी बूटियों का ज्ञान था। दक्षिणी राजस्थान में वीर कल्ला जी को ज़्यादा मान्यता दी जाती है। तो वीर कल्ला जी आपके हो गया मेड़ता सिद्धि नागौर, चार भुजाओं वाले देवता या शेष नाग के अवतार, ये इसके उपनाम हो गए। इनके योग अगर गुरु की बात करें तो योगी भैरवनाथ इनके प्रमुख गुरु थे आपके। मल्लीनाथ जी, जो अगला जो आपका आता है मल्लीनाथ जी, जो इनका जो जन्म स्थल है आपके तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर हुआ था। इनके माता और पिता का नाम, माता का नाम जानी दे और पिता का नाम रावल सलखा था आपके। मल्लीनाथ जी का जो मेले का आयोजन है वह कृष्ण चैत्र माह में कृष्ण एकादशी से चैत्र एक शुल्क एकादशी तक लूणी नदी के किनारे तिलवाड़ा बाड़मेर नामक स्थान पर मल्लीनाथ जी का मेले का आयोजन किया जाता है। यह मेला मल्लीनाथ जी के राज अभिषेक के अवसर पर वर्तमान तक आयोजित हो रहा है। इस मेले के साथ साथ पशु मेलों का भी आयोजन किया जाता है। थार पाकर और कांकरेज नस्ल का जो व्यापार है, यानी कि इसमें जो मेले में प्रमुख जो केंद्र होता है तिलवाड़ा बाड़मेर में, वो थार पाकर और कांकरेज नस्ल का व्यापार होता है। बाड़मेर में गुड़ा मलानी और नामक स्थान नामकरण पर मल्लीनाथ जी के नाम पर हुआ। यानी कि बाड़मेर जिले का जो गुल मलानी है, गुड़ा मलानी नामक नामकरण मल्लीनाथ जी के नाम पर हुआ। तो ये आपको याद रखना है, तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ जी का जन्म हुआ और इनका मेला जो है आपके लूणी नदी के किनारे बढ़ता है। बात करते हैं अगले लोक देवता की, डूंगर जी या जवार जी। यह शेखावटी क्षेत्र के लोक देवता है, लोकप्रिय लोक देवता है। यह अमीरों और अंग्रेजों से धन लूटकर गरीबों में जन बांटा करते थे। बिग्गा जी या वीर बग्गा जी आदि इसके उपनाम हो गए आपके डूंगा जी के। जाखड़ समुदाय यानी जाखड़ समाज जो होता है उसके कुल देवताओं के रूप में ये माने जाते हैं। इनका जो जन्म है वह जांगल प्रदेश बीकानेर में जाट परिवार के अंदर हुआ था। मुस्लिम लुटेरों से गाय छुड़ाते समय यह वीर गति को प्राप्त हुए थे। इनका जो मंदिर है वह बीकानेर में बना हुआ है। इनके माता पिता का नाम की अगर बात करें तो डूंगा जी या जवार जी, इनके माता का नाम सुल्तानी था और पिता का नाम राव मोहन था। पंचवीर जी, अगले जो लोक देवता आते हैं वह शेखावटी क्षेत्र के लोकप्रिय दो लोक देवता है, जिसे पंचवीर के नाम से जाना जाता है। शेखावट समाज के कुल देवता के रूप में पंचवीर जी का नाम आता है। अजीतगढ़ सीकर के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है। अगले लोक देवताओं में पनराज जी, जिनका जन्म स्थान नगा गांव जैसलमेर के अंदर है। इनका जो मंदिर है वह पनराजसर जैसलमेर के अंदर बना हुआ है। पनराज जी जैसलमेर क्षेत्र के गोरक्षकों के देवताओं के रूप में माने जाते हैं। काठौरी ग्राम में ब्राह्मणों की गाय चुराते समय इनको वीर गति प्राप्त हुई थी। अगला आपके आता है मामादेव, जिनका जो उपनाम है वह बरसात के देवता। ये पश्चिमी राजस्थान के लोकप्रिय देवता है। मामदेव जी को खुश करने के लिए भैंस की बलि दी जाती है। तो मामदेव है, इसके खुश करने के लिए भैंसों की बलि दी जाती है। इनके मंदिरों में मूर्ति के स्थान पर लकड़ी के बने कल्याणमत तोरण होते हैं। जो तोरण होते हैं आपके, उनको इनके मंदिरों में रखा जाता है। अगले लोक देवता आपके इलोजी, जो कि आपके छेड़छाड़ वाले देवता माने जाते हैं। कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि छेड़छाड़ वाले लोक देवता कौन है, तो इलोजी का नाम आता है, जो जैसलमेर के पश्चिमी क्षेत्र में लोकप्रिय है। इनका जो मंदिर है आपके वह इलोजी जैसलमेर के अंदर बना हुआ है। तो याद रखना है छेड़छाड़ वाले देवताओं कौन है, तो इलोजी का नाम आता है, जो इलोजी जैसलमेर में है आपके। अगला आपके लोक देवता आता है तल्लीनाथ जी, जिनका वास्तविक नाम गाग देव राठौर है। इनके जो गुरु है वह जलंधर नाथ है आपके। जलंधर नाथ नहीं, यानी जलंधर नाथ जो है आपके वह गागदेव को तल्लीनाथ के नाम से जाना जाता, नाम दिया था या नाम से जाना जाता है। पंचमुखी पहाड़ यानी कि पांचोड़ा गांव जालोर के अंदर
इस पहाड़ पर घुड़सवार के रूप में बाबा तमिलनाथ की मूर्ति स्थापित की गई है। तो जालोर जिले के अंदर जो पांचोटा गांव है उस पर पंचमुखी पहाड़ पर घुड़सवारी करते हुए बाबा तलेनाथ जी की मूर्ति का स्थापित किया गया है। तलेनाथ जी शेरगढ़ जोधपुर में ठिकाण यानी कि जो शेरगढ़ जोधपुर है उस पर इन्होंने शासन किया हुआ है। तो तल्लीनाथ जी को आप इस पर याद रखते हैं। इनका वास्तविक नाम गागदेव राठौर है। बोमिया जी, जो बोमिया जी लोक देवता है, यह भूमि रक्षक देवता के रूप में जो गांव-गांव में पूजे जाते हैं। केसर कुंवर जी, गोगा जी के पुत्र कुंवर जी, गोगा जी के पुत्र कुंवर जी थान पर सफ़ेद ध्वजा फहराते हैं। वीर पत्ता जी, अगले लोक देवता वीर पत्ता जी, जो कि जन्म स्थल इनका जालोर के अंदर है, साथू गांव के अंदर। तो वीर पत्ता जी का जन्म स्थल आपके साथू गांव जालोर हो गया। साथू गांव में प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल नवमी को मेला लगता है वीर पत्ता जी के नाम से। तो ये राजस्थान के लोक देवता है जिसको आप याद रख सकते हो। तो राजस्थान के लोक देवताओं पर कई प्रकार के कंपटीशन एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो इनके जन्म स्थल और इनके प्रसिद्ध कार्यों के लिए प्रसिद्ध है। बात करते हैं राजस्थान के लोक देवता और उनकी पत्नियों के नाम, जिनकी शॉर्ट ट्रिक्स अगर आप समझें तो आपके शॉर्ट ट्रिक इस प्रकार हो सकती है कि राम ने तेजा पे दिया, पीपल गोगा के पांव फूल गए। राम ने तेजा पर दिया, पीपल गोगा के पांव फूल गए। तो ये आपके शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी कि राम ने तेजा पे दिया, पीपल गोगा के पांव फूल गए। तो यहाँ आपके देवता और उनकी पत्नियों का वर्णन है, जहाँ राम से रामदेव जी हो गए और ने से आपके नेतलद्दे यानी कि रामदेव जी की पत्नी का नाम नेतलद्दे था। तो राम ने यानी कि रामदेव, नेतलद्दे आपके हो जाएगा। तेजा पे यानी कि तेजा से आपके तेजा जी हो गया और पे से आपके पेमल देव हो गया। यानी कि तेजा जी महाराज या तेजा जी लोक देवता की जो पत्नी थी वह पेमल देव थी आपके। तो इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हो। दिया, दिया से आपके देव नारायण और पी से आपके पीपल से आपके पीपल देव बन गया। यानी कि देव नारायण जी की जो पत्नी का नाम था वह पीपल देव था आपके। बात करते हैं अगले लोक देवता गोगा, यानी गोगा के यानी कि गोगा से गोगा जी और के से केलम, यानी गोगा जी की जो पत्नी का नाम था वह केलम था। पाँव से आपके पापू जी बन जाएगा और फूल से आपके फूलमती बन जाएगा। तो पाँव से फूल गए यानी कि पाँव फूल गए यानी कि पापू जी की जो पत्नी का नाम था वह फूलमती था। तो रामदेव जी की पत्नी का नाम लेतलदे था। तेजा जी की जो पत्नी का नाम था पेमल देव था। देव नारायण जी की जो पत्नी का नाम था पीपल देव था। और गोगा जी की जो पत्नी का नाम था केलम था। और पापू जी की जो पत्नी का नाम था वह फूलमती था। तो राजस्थान के लोक देवता और उनकी पत्नियों के नाम आप राजस्थान ने तेजा पे दिया, पीपल गोगा के पांव फूल गए। इस शॉर्ट ट्रिक से आप इनकी पत्नियों के नाम इनके साथ याद रख सकते हैं। बात करते हैं आगे राजस्थान के जो 5 पीरों के नाम है उसको आप किस प्रकार याद रख सकते हो। तो राजस्थान के 5 पीर आपके जो लोक देवताओं के रूप में याद रखे जाते हैं, इसकी कई प्रकार से अलग अलग शॉर्ट ट्रिक बनती है। तो गोपा मेरा यह आप याद रख सकते हो, या गोपा राम में यह भी आप याद रख सकते हो। गोपा मेरा से गो यानी कि गो से गोपका जी, पा से पापू जी, मे से मेहा जी, ह से हड़पू जी और रा से रामदेव जी। तो गोपा मेरा से आप इसको याद रख सकते हो राजस्थान के 5 पीर। या बात करें अगली ट्रिक की जो गोपा राम में है, तो गो से गोका जी, पा से पापू जी, राम का आपके बनेगा रा से रामदेव जी और मे से मेरा जी और मेह से आपके मेरा जी और हड़प से हड़पू जी। दोनों ही शॉर्ट ट्रिक आपके लिए बहुत ही लोकप्रिय है। जो आपको अच्छा लगे वो आप इसको यूज कर सकते हो या अपनी खुद की शॉर्ट ट्रिक बना सकते हो। गोपा मेरा याद करना सीधा इजीली आसान होता है। 5 पीरों में गोगा जी, पापू जी, मेरा जी, हड़पू जी और रामदेव जी, यह बहुत सीधा है, इसको भी आप याद रख सकते हो। तो राजस्थान के 5 पीर या 5 लोक देवताओं के रूप में राजस्थान में इनको जाना जाता है। गोका जी, पापू जी, मेरा जी, हड़पू जी, रामदेव जी, ये 5 पीर हो गए। बात करते हैं इनकी पत्नियों की, तो बात पत्नियों की करते हैं तो इनके साथ साथ इनकी पत्नियों का अगर नाम पूछे तो रामदेव जी की राम ने तेजा पे दिया, पीपल गोगा के पांव फूल गई। शॉर्ट ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हो। यानी कि रामदेव की नेतलद्दे, तेजा जी की पेमल देव, देव नारायण जी की पीपल देव, गोगा जी की केलम और पापू जी की फूलमती।
इनकी पत्नियां हैं, इनके नाम याद रख सकते हो। तो राजस्थान पे लोक देवताओं पे बनने वाले संपूर्ण क्वेश्चनों और संपूर्ण बातों का ध्यान रखते हुए इस टॉपिक को तैयार किया गया है और इनको जन्म स्थल और इनकी तिथि और इनके द्वारा प्रमुख कार्य और प्रसिद्ध मेले कब बढ़ते हैं इनका याद रख सकते हो। इनके शॉर्ट ट्रिकों में भी आप याद रख सकते हो पंचवीरों के नाम, इनकी पत्नियों के नाम। इसके अलावा राजस्थान के लोक देवताओं से संबंधित संपूर्ण क्वेश्चनों का वीडियो लिंक, यानी कि जो इनके द्वारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसका जो लिंक है आपके एक वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। वहाँ पर जाकर राजस्थान के जो लोक देवता है उस पर बनने वाले संपूर्ण क्वेश्चनों का समावेश किया गया है। परीक्षा से जुड़े सभी क्वेश्चन जो लोक देवताओं पर अलग अलग टाइप से बनते हैं वो आपको इसके नीचे मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, जिस पर जाकर राजस्थान के लोक देवताओं के जो क्वेश्चन वाला जो टॉपिक है आप वो देखो, ताकि आपके उसके जो बनने वाले किस प्रकार के आपके घुमावदार क्वेश्चन बनते हैं, किस प्रकार के टफ और इजी क्वेश्चन बनते हैं, उससे आपको जानकारी मिलेगी। तो आपसे विशेष अनुरोध है कि इस वीडियो के बाद इसके द्वारा जो बने क्वेश्चनों की जो बने क्वेश्चन है उसका वीडियो देखें, जिसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप हमारी ऑनलाइन क्लासों से सीधे जुड़ सकते हैं और घर बैठे ऑनलाइन कोर्सेज ले सकते हैं। 999 रुपये में प्रत्येक कोर्स में आप कंपटीशन एग्जाम की कर सकते हैं, जिसमें आप वीडियो, लाइव टेस्ट, असाइनमेंट, बुकलेट, पीपीटी, नोट्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज मटेरियल, साथ ही ऑनलाइन टेस्ट, एजुकेशन अपडेट, मोटिवेशन सेक्शन, डाउट डिस्कस क्लासें सारे ही आपको सुविधा प्रोवाइड कराई जाती है। इसके अलावा ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों ही रूप में यह प्रोवाइड कराई जाती है। इसके अलावा हमारे द्वारा ऑनलाइन वीडियो देखने के लिए वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो को आप सब्सक्राइब करके, चैनल को आप सब्सक्राइब करके आप हमसे जुड़कर हमारी अन्य जानकारियाँ आप ले सकते हैं। हमारे द्वारा आपको एसएससी बैंक, रीट, पटवारी, कर्मचारी चयन आयोग, आरपीएससी, आरएस, एलडीसी, यूपीएससी, रेलवे टीचर, पटवारी, ग्राम सेवक, पुलिस पेरी, सभी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी आपको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी। इसके सभी फॉर्मेटों में आप इनको वीडियो को देख सकते हैं। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो राजस्थान के लोक देवताओं से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपने ली। आशा करता हूँ इससे बाहर आपके कोई क्वेश्चन नहीं बनेंगे। और इसके क्वेश्चन वाले पार्ट को देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाकर राजस्थान के लोक देवताओं से संबंधित क्वेश्चन वाला वीडियो देखें, ताकि आपके लोक देवताओं से संबंधित कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे। परीक्षा पर अक्सर इन पर बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सामान्यतः 1 या 2 क्वेश्चन हर कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो राजस्थान के लोक देवताओं से संबंधित जो कला और संस्कृति का प्रमुख टॉपिक है इसको देखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो।